नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज थोड़ा सा ये मैं अपने आईपैड से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो वो साथ में जो फोटो आती है मेरी वो नहीं आ पाएगी और शायद थोड़ा सा स्क्रीन में भी आपको इश्यू हो, तो प्लीज थोड़ा सा एडजस्ट करना। आज मैं एक्चुअली बाहर हूँ। देखो आज क्या हुआ। आज मैं सेकंड हाफ में तो मार्केट को देख नहीं पाया ज्यादा, मैं बाहर था इस वजह से। और फर्स्ट हाफ में कोई ऐसा ट्रेड मिला नहीं कन्विक्शन वाला, सो आज ट्रेड नहीं किया हमने। और फिर भी चलिए मैं एक बार इसकी आज की एनालिसिस करता हूँ कि क्या हो सकता था या क्या हम गलती लोग नॉर्मली करते हैं, क्या हमने डिस्कस किया था। देखो आज मार्केट एक बार थोड़ा सा समझना है, इसमें कर्सर का भी इशू होगा। देखो ये जो ऊपर लाइन दिखाई दे रही होगी, इससे आप समझने की कोशिश करना। ये फर्स्ट जो थी, ये कैंडल थी, फर्स्ट जो 5 मिनट की जो कैंडल थी, देखो मैं एक बार इस पे वो कर देता हूँ। देखो ये जो थी ना, ये वाली, ये फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल थी। मैंने आपको कल बताया था कि मार्केट यहां जहां मार्केट की क्लोजिंग थी, यहीं पे थी जो नीचे प्रीवियस डे का लो था 49,700 के आसपास। मैंने कहा था अगर यहीं पे मार्केट ओपन होती है और यहाँ थोड़ी देर रुक के फर्दर इसको डाउन साइड ब्रेक करती है, तो हमारे लिए अच्छा ट्रेड होगा कि डाउन साइड का एक अच्छा ट्रेड मिलेगा। बट मैंने आपको कल क्लियरली बोला होगा, वीडियो में भी आप सुनना, कि यहाँ थोड़ी देर रुक के इसको ब्रेक करे, क्योंकि ऊपर से आप देखोगे ना, तो देखो यहाँ से जो इसका फॉल जो आ रहा है मार्केट में, वो देखो आप, कल भी ये जो कंप्लीट जो फॉल था वो यहां से देखो स्टार्ट हुआ था। अब देखो 50,000 के अराउंड से 50,100, मतलब 50,100, यहां से मार्केट कंटिन्यूस नीचे 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 फॉल होती आई। और जब तक ये 49,700 या 650 यहां पहुंचती है, तब तक आप सोचो कि 350-400 पॉइंट के करीब का फॉल तो इसमें वैसे आ चुका है, वन वे, बिल्कुल वन वे। और इसके बाद भी अगर और भी नीचे जाना है, और एज सच मार्केट बुलिश है, आप ट्रेंड बुलिश में है, अगर वैसे माहौल में, आप ट्रेंड वाले में अगर मार्केट को नीचे आना है, तो किसी भी स्पोर्ट के पास थोड़ा सा मार्केट को कंसोलिडेट करना पड़ेगा। कंसोलिडेशन अगर ये यहाँ देती, बट इसने क्या किया, देखो फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल ने ही डायरेक्ट ब्रेकडाउन कर दिया इसका। तो सिर्फ एक 5 मिनट की कैंडल जो होती है ना, वो इनफ नहीं होती है। मैंने इसलिए आपको बार बार बोला है, 5 मिनट में अगर आप कभी भी देखो तो 5 मिनट में कंसोलिडेशन चाहिए। और फिर अगर इसको आप अच्छे से कंफर्मेशन इसकी देखनी थी, तो आप 15 मिनट में जाते हैं। देखो 15 मिनट में आप देखोगे, तो आप देखोगे यहां ब्रेक डाउन हुआ ही नहीं। ये आज फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल है ये। अब इस कैंडल में ब्रेक डाउन आप देखोगे तो हुआ ही नहीं। देखना, ये ये कैंडल है 15 मिनट की। अब देखो ये, इस कैंडल में आप देखोगे, अब मैं इसको रिमूव कर देता हूं, देखो इसमें ब्रेकडाउन हुआ ही नहीं। सो इसलिए मैं कहता हूं कि टाइम फ्रेम जो है ना, वो बड़े टाइम फ्रेम को भी जरूर से जरूर मॉनिटर किया करो। जब कोई क्रूशियल जहां पे लेवल हो, जहां पे क्लियर कट कुछ आइडिया ना लग पा रहा हो कि मार्केट अप साइड जाना चाह रही है, डाउन साइड जाना चाह रही है, तो वहां पे थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम को जरूर से जरूर फॉलो किया करो। अब देखो मार्केट फंसाती कैसे है, 5 मिनट में ब्रेकडाउन दे दिया, बट उसके बाद मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल मार दिया। तो यही मैं कहता हूँ, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड में क्या होता है, जहां भी नीचे स्पोर्ट आएगी वहीं पे बायर्स एक्टिव हो जाते हैं। मैंने आपको बार बार बताया है कि जब मार्केट बुलिश हो, अप ट्रेंड में होगी, तो अपनी स्पोर्ट को काफी रेस्पेक्ट करती चलती है, रेजिस्टेंस को इतना रेस्पेक्ट नहीं करती है। सो यहां देखो इसने फिर ये एक हैमर टाइप बनाया नेक्स्ट 15 मिनट में, देन मार्केट में थोड़ा अपसाइड मूव आया। बट अपसाइड का तो हमें लेना ही नहीं था। मैंने आपको बताया था कि अपसाइड में ज्यादा इंटरेस्टेड मैं हूं नहीं, इतना एज सच कोई बड़ा मूव अपसाइड में भी मिलेगा ही नहीं, हुआ भी वही। उसके बाद क्या होता है, मार्केट में थोड़ा अपसाइड जाती है मार्केट, और फिर देखिए अपसाइड से थोड़ा डाउन साइड आ जाती है, तो कोई पैटर्न बना ही नहीं। अगर ये मैंने बताया था वैसे आपको कि 50,000 के आसपास, ये जो 50,000 वाला ये है लेवल था, मैंने आपको बताया भी था कि इसके आसपास जाके अगर यहां से अपने को कुछ भी, ये देखो ये 50,000 के आसपास का ही लेवल है, 49,950 के राउंड का। मैंने आपको बताया था कि यहां जाके अगर कंसोलिडेशन देके कोई ब्रेकडाउन मिलता है, तो अच्छा ट्रेड मिल सकता है अपने को। मैं नीचे के ट्रेड में ज्यादा इंटरेस्टेड हूं। बट यहाँ हुआ क्या, देखो आप देखोगे तो यहाँ कोई कंसोलिडेशन टाइप नहीं मिला। मार्केट कभी थोड़ी सी अप साइड गई, कभी डाउन साइड गई, मतलब कुछ भी क्लियर कट व्यू मिल ही नहीं रहा था। एक व्यू ये था कि यहाँ पे ये एक इसका ये वो एनगल्फिंग टाइप हुआ था, बट वही था, इतनी बड़ी बेरिश मार्केट भी नहीं थी कि एक छोटे से एनगल्फ के ऊपर ही हम ट्रेड लेके बैठ जाए। सो ठीक है, इस बिटवीन कोई ट्रेड हमने नहीं लिया, हम चलती रही, मार्केट चलती रही, फिर मार्केट अपसाइड गई। फिर ये जब सेकंड हाफ के आसपास आया, तो यहाँ मैं इसको उस टाइम मॉनिटर नहीं कर रहा था मार्केट को, तो ये हमने ट्रेड नहीं लिया। बट यहाँ एक ट्रेड क्या बन सकता था, देखो डबल टॉप बना यहाँ पे, डबल टॉप के बाद एक ये न्यूट्रल टाइप कैंडल आई। ये न्यूट्रल कैंडल जो बनी, देखो ये थोड़ा सा लेकिन एग्रेसिव ट्रेड था ये। देखो ये जिसमें मैंने एक लाइन मारी है, ये एक न्यूट्रल कैंडल आई, और न्यूट्रल कैंडल के बाद इसका ये एनगल्फिंग भी आ गई। ठीक है, उसके बाद क्या था, सिर्फ लेकिन एक न्यूट्रल कैंडल, उसकी एनगल्फ, ये यही एक इनफ नहीं था। उसके बाद जो ये ग्रीन कैंडल आई है ना, उसके बाद जो ये एक देखो, ये वाली जो नेक्स्ट जो कैंडल आई है ग्रीन कैंडल,
अभी दिखाऊंगा आपको इनसाइड कैंडल। ये देखो, ये जो ग्रीन कैंडल है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। कई बार जब क्लियर कट व्यू नहीं हो, मान लीजिए आपने देखा कि एक न्यूट्रल कैंडल आई, उसका ब्रेक डाउन हुआ नेक्स्ट कैंडल से, और उसके बाद एक इनसाइड कैंडल बनती है कोई, अगर इनसाइड कैंडल का भी डाउन साइड जाता है तो उसका भी ब्रेक डाउन होता है, देन आप सेम कैंडल में एंट्री ले सकते हो। ये थोड़ा सा बट वो ये थोड़ा सा रिस्की ट्रेड होते हैं ऐसे, और ये विद एक्सपीरियंस ही आते हैं। अब अगर कोई यहाँ पे ट्रेड लेता, बट ये ट्रेड आपको सेम कैंडल में ही पकड़ना पड़ता, अदरवाइज तो ये ट्रेड निकल गया था आपका। देखो ये बता रहा हूं मैं, ये यहाँ पे जो 6-7 कैंडल्स का, ये देखो ये ऊपर जो ये कंसोलिडेशन हुआ था, इसके बाद इसका ब्रेकडाउन हुआ, तो इसका ब्रेकडाउन के बाद क्या हुआ, अगर एंट्री मिलती है अपने को वापस यहीं पे इसके इस लाइन के कहीं भी आसपास, यहाँ 49,880 के आसपास, तो बहुत बढ़िया एंट्री होती। बट मार्केट ने एंट्री दी नहीं, मार्केट यहाँ से फिर से फर्दर नीचे ही नीचे गिरता रहा। सो ये ट्रेड भी मतलब आप कहोगे तसल्ली वाला ट्रेड था नहीं। ये थोड़ा सा हो सकता है कम क्वांटिटी में अग्रेसिव ट्रेड को लेना चाहे तो ठीक है, अदरवाइज कोई खास तसल्ली का ट्रेड ये भी नहीं था। सो बेटर था कि अवॉइड ही करो ऐसे ट्रेड को। एक थोड़ा सा अगर कोई लेता ट्रेड तो देखो इस टाइप का ट्रेड बन सकता था, ये भी थोड़ा सा वही एग्रेसिव ट्रेड ही है, मतलब एग्रेसिव तो क्या है, चलो था ये ट्रेड तो बट बिल्कुल ही लास्ट में था ये, तो शायद इसको अवॉइड ही करना चाहिए था 3 बजे के करीब से। ये कोई ज्यादा देखो यहाँ ये कंसोलिडेशन फिर से हुई, नीचे आई, ये एक लो बना हुआ था मार्केट में, और इस लो पे ये फिर से कंसोलिडेशन के बाद ये 3 बजे वाली कैंडल जो थी, इसने इतना बड़ा ब्रेक डाउन दिया, उसके बाद इसने बिल्कुल यहाँ पे एंट्री भी दी। तो अगर कोई 3 बजे के बाद भी इंटरेस्टेड हो और कोई छोटा मोटा ट्रेड लेना चाहे तो एक ट्रेड हल्का सा ये मिल सकता था। बट चलो आप सेटअप तो समझ ही लो, ये सेटअप आज तो 3 बजे बना है, अगर ये किसी दिन पहले भी बन जाए तो ये एक सेटअप अच्छा बना था कि इतना कंसोलिडेशन हुआ स्पॉट पे आके। यही कंसोलिडेशन अगर अपने को सुबह मिल जाता ना, जब सुबह इसने ब्रेक डाउन किया यहाँ पे, ये यही कंसोलिडेशन अगर अपने को सुबह मिल जाता, ये प्रीवियस डे के लो पे, ये नहीं प्रीवियस डे का लो ये था, देखो ये कंसोलिडेशन अगर अपने को सुबह मिल जाता कि यहाँ पे 5 मिनट की जो कैंडल ने ब्रेकडाउन किया, इससे पहले थोड़ा कंसोलिडेशन मिल जाता और उसके बाद एक ऐसा ब्रेकडाउन हो जाता, तो अपने को बहुत बढ़िया एक सेलिंग का ट्रेड मिलता। सो बट चलो कोई नहीं मिला तो नहीं मिला, मार्केट थोड़ा सा अभी है कंफ्यूज्ड है। ये तो हम डिस्कस कर भी रहे थे ऑलरेडी कि मार्केट अभी ना अप साइड जा सकती है ना डाउन साइड जा सकती है, क्योंकि कंडीशन ऐसी बनी हुई है। वैसे हो टोटल अप ट्रेंड में है, लोग मार्केट में बुलिशनेस है पूरी, और बट घोड़ा चल बहुत चुका है। सो इस वजह से अब देखो, चलो डेली टाइम फ्रेम पे एक बार चीजें डिस्कस करते हैं हम। देखिए मैंने शायद हमने जो फर्स्ट डे की कैंडल आई थी उसी दिन, ये जो ग्रीन कैंडल जो आई थी ना 5th वाली, उसी दिन मैंने एक चीज बोली थी कि अब मुझे इतना बड़ा मुंह एक बार डायरेक्ट अपसाइड में और नहीं दिखता, क्योंकि जो लोग यहाँ से एग्रेसिव बाइंग करेंगे वो बीच में आके नहीं फंसेंगे बिल्कुल भी। वो हो सकता है अपनी पोजीशन, कुछ तो अपनी पोजीशन को होल्ड रखेंगे, कुछ यहाँ से निकल भी जाएंगे। तो मार्केट में मैंने कहा था यहाँ एक कंसोलिडेशन चाहिए, कंसोलिडेशन के बाद अप साइड ब्रेक करेगा, डाउन साइड ब्रेक करेगा, उससे मार्केट की डायरेक्शन फिर आगे डिसाइड होगी। अब वो क्या रहा है, पिछले 3-4 दिन से आप देखोगे मार्केट सेम लेवल पे ही घूमे जा रही है, यहीं पे थोड़ा अप साइड जाती है फिर नीचे आ जाती है, या थोड़ा नीचे आती है फिर अप साइड चली जाती है। तो अब देखो 2 दिन हो चुके हैं बिल्कुल न्यूट्रल कैंडल्स बनती जा रही हैं। अब कर क्या सकते हो, देखो आराम से शांति से बिल्कुल सोचते हैं। देखो ये जो आज की कैंडल का लो है, देखो इंट्राडे के लिए तो क्या होता है ना, हर वही है कि आज की जो हाई लो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो ये हो गया 49,500 नीचे, ये वाला लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अप साइड में 50,000, इसका हाई जो है वो 50,000 के अराउंड का है। सो कहने का मतलब है कि अगर जिस दिन 49,500 इसके पास थोड़ा कंसोलिडेशन देके डाउन साइड ब्रेक कर दिया, देन अपने को एक ट्रेड मिलेगा और उसका टारगेट होगा ये वाला 49,100 के अराउंड का। तो यहां से अगर ब्रेक डाउन किया तो ये मिलेगा। अब साइड में अगर 50,000, ये जो है ये यहां पे अगर 50,000 के आसपास थोड़ा कंसोलिडेशन दिया और उसके बाद इसने अपसाइड ब्रेक किया, तो फर्स्ट टारगेट अपना 50,250 होगा, ये वाला ये हो जाएगा। उसके बाद तो फिर अपना टारगेट होगा, फिर वो ये इसी कैंडल का ही हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा सिंपल। तो सिंपल रखो, अप साइड ब्रेक करे डाउन साइड ब्रेक करे अपने को नहीं पता है, बट जहां भी करे आप अपना माइंड सेट क्लियर रखो, अपना यहाँ से बुलिशनेस रखो ना बियरिशनेस रखो, मार्केट जो दिखाए चार्ट पे आप वैसे करते जाओ, और जहां भी ब्रेक करे बस ये ध्यान रखना अपसाइड या डाउन साइड थोड़ा कंसोलिडेशन देके ही करे, उससे ही कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मार्केट में सेंटीमेंट किस साइड का बन रहा है। अभी इन बिटवीन आप क्या करो, जब तक मार्केट साइडवेज है, आपको जब भी डे हाई के आसपास, जैसे आज का जो डे हाई है या डे लो है, वहां अपसाइड से अगर कोई भी आपको, जैसे ये डे हाई है इसके पास मार्केट जाती है मान लो अपसाइड में, अब क्या करोगे ना, मान लो मार्केट नीचे खुलती थोड़ी तो आप यहां से बुलिश नहीं हो सकते, या मार्केट ऊपर खुलती तो डायरेक्ट बीरिश नहीं हो सकते।
अप साइड हो या डाउन साइड हो, उसके डे हाई या डे लो के पास थोड़ी कंसोलिडेशन लेने दो मार्केट को, कंसोलिडेशन के बाद उसका डाउन साइड ब्रेक हो तब रिवर्सल के ट्रेड प्ले करते रहो, क्योंकि अब मार्केट ऐसे ही चल रही है, नीचे स्पोर्ट से अप साइड जाती है, रेजिस्टेंस से वापस आ जाती है, तो आप ऐसे ट्रेड प्ले करो, बट तुक्के वाले मत करना। अप साइड जाए, एक रेंज बने, रेंज का डाउन साइड ब्रेक हो, नीचे आए, नीचे फिर रेंज बने, उसका अप साइड ब्रेक हो, छोटे छोटे ट्रेड लेते रहो, बड़ी क्वांटिटी का गेम अभी है नहीं। सो चलिए अभी दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।